प्रेज़ द लॉर्ड। मैं शिवशंकर तिवारी आज आपके सामने एक और विषय में रखना चाहता हूँ। ये विषय है रोमियो की किताब, उसके 8वें अध्याय और उसकी 35वीं आयत से। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर पूर्ण विराम नहीं है। एक सवाल है जो आपसे पूछा जा रहा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? यहाँ पर कुछ लिस्ट दी गई है। क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार, या दोबारा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। इनमें से वो कौन सी चीज़ है, कौन सी व्यवस्था है जो आपको मसीह के प्रेम से अलग कर सकती है? यहाँ तो बहुत गंभीर बातें, बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई, क्लेश, संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम, तलवार। लेकिन अगर वास्तविकता को हम देखें तो आज एक छोटी सी प्रेयर रिक्वेस्ट जो पूरी ना हो हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकती है। मैंने देखा है ऐसे लोगों को, मुझे दुख हुआ है ऐसे लोगों को बाहर जाते हुए देखकर। संगति में वो बड़े उत्साह के साथ जुड़ते हैं, लेकिन जब मुझे पता चलता है वो जुड़े क्यों थे, वो सिर्फ इस पृथ्वी की ही आशीषों को पाने के लिए आए थे। उनकी सोच, उनकी चाह सिर्फ इस पृथ्वी तक ही सीमित थी। लेकिन प्रभु तो कहते हैं मेरा राज्य इस पृथ्वी का है ही नहीं। लेकिन उनको तो प्रभु यीशु मसीह के राज्य से कुछ लेना देना ही नहीं था, क्योंकि वो तो इस पृथ्वी की ही बातों की ही चाह में आए थे। और जब वो बात पूरी नहीं हुई तो वो मसीह से अलग हो गए। यहाँ सवाल पूछा जा रहा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? यदि आज ये वचन कोई भी एक ऐसा इंसान सुन रहा है जो मसीह के प्रेम से अलग हुआ है, एक समय वो मसीह में था लेकिन आज वो मसीह में नहीं है, वो बैकस्लाइड हो चुका है, तो आज उस चीज़ को आप चिन्हित करिए। कौन सी वो चीज़ थी जिसने आपको मसीह के प्रेम से अलग किया? और निश्चित तौर पर इस बात को जान जाइए कि वो चीज़ परमेश्वर की ओर से नहीं, लेकिन शैतान की ओर से आपके जीवन में लाई गई थी। वो कोई भी हो सकता है, आपके परिवार के सदस्य हो सकते हैं, किसी चीज़ की चाह हो सकती है, कोई नौकरी हो सकती है जो आपने चाही हो और आपको ना मिली हो। मैं आज इस बात को आपसे कहना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के राज्य की खोज करिए। उसका जो राज्य है वो इस पृथ्वी के बाहर शुरू होता है, आकाश गंगाओं के भी उस पार, गैलेक्सीज के भी उस पार। परमेश्वर आपको उद्धार देने आया था। बंगला, गाड़ी, नौकरी, ये सब तो वो अपने आप ही दे देगा, ये तो चिल्लर हैं। आप खजाने के पीछे भागिए। वो कहता है तुम पहले मेरे राज्य की, मेरी धार्मिकता की तो खोज करो, ये सब तो तुम्हें अपने आप ही मिल जाएगा। दीज आर जस्ट पीनट्स। लेकिन आज लोग इन्हीं पीनट्स और इन्हीं चिल्लर के पीछे ही, इन्हीं को परमेश्वर का राज्य समझते हैं। लेकिन वो तो उद्धार देने आया था आपको, अनंत जीवन देने आया वो आपको, इटर्नल लाइफ, सिटीजनशिप ऑफ हेवन। लेकिन अफसोस आज ये छोटी छोटी चीजें, अर्थली मैटर्स, हमें परमेश्वर से और मसीह के प्रेम से अलग करने के लिए काफी हैं। आज हम हमारे द्वारा हुई उन गलतियों के लिए माफी मांगे और परमेश्वर के उस राज्य के लिए, उन स्वर्गीय आशीषों के लिए मन लगाएं, ना कि इन अर्थली मैटर्स के लिए। ये तो आपको अपने आप मिल ही जाएगी। वो कभी धर्मियों को भूखे नहीं रहने देता। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड।